स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन आंसर याद करने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो पहला लेसन का चैप्टर याद करने जा रहे हैं हिंदी के श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ठीक है, तो बड़े ही अच्छे तरीक़ा से आप पढ़िएगा और याद करने का प्रयत्न करिएगा। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं, यानी कि अंबेडकर जी जो है किस विडंबना की बात करते हैं। विडंबना का स्वरूप क्या है, विडंबना का स्वरूप क्या है। प्रश्न यहाँ पे आप देख लिए हैं। अब हम लोग उत्तर देखते हैं, उत्तर क्या कहता है और किस तरह से इसको हम याद करेंगे। अंबेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। अंबेडकर जी जो है जाति प्रथा को क्या मानते हैं, विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है, ठीक है, कि शिक्षा और सभ्यता का विकास के बावजूद भी इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। यानी कि मजाक का विषय इसलिए भी है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद भी यह प्रथा जो है पोषक बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। इसका जो है स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ के जो क्या है श्रमिक विभाजन भी है। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप याद इस तरह से कर लेंगे। अगला प्रश्न हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न शुरू होता है। यहाँ पे है लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए, यानी कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज में किस प्रकार की गतिशीलता होनी चाहिए। उत्तर देखेंगे यहाँ पे किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ठीक है, ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भागी होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग हो रहना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है ना। आगे 3 नंबर प्रश्न हमारा कहता है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। जाति प्रथा जो है स्वाभाविक विभाजन नहीं है क्यों। रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, रुचि पे आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। देखिए रुचि के आधार पर, ठीक है, रुचि के आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा हमारा स्वाभाविक विभाजन नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होगा, आइए बात करते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है और हमारा लास्ट प्रश्न है यहाँ का। ठीक है, तो देखते हैं श्रम विभाजन कैसे समाज की आवश्यकता है। श्रम विभाजन कैसी समाज की आवश्यकता है, तो यहाँ पे देखिएगा श्रम विभाजन आज के सभ्य समाज की आवश्यकता है। तो बड़े ही इजी तरीके से इसको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे और लिख लेंगे, याद जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।